तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ MS बिट्टा जी हैं, हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं हमारे साथ, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हसन दुर्रानी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, हैदर हयात जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान से, आरिफ अब्बासी हमारे साथ है PTI का पक्ष रखने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो हैदर हयात आप ही से, इतनी बौखलाहट कि आतंकी भेजने का, आतंक का सामान भेजने का, सीज फायर अग्रीमेंट की बात एक तरफ और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ ये आतंकी कैंपेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदिति। देखिए अदिति, मैं समझ नहीं पाता, पहले भी हमने मल्टीपल टाइम से डिस्कशन की है कि क्यों कुछ भी हो भारत में उसका इल्जाम सोचे समझे बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। ये मैं कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करूंगा, वो किसी भी मुल्क में हो, वो पाकिस्तान में हो तो भी गलत है, वो भारत के अंदर हो तो भी गलत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी सबसे पहले तो हुई है तो डेफिनेटली वो कंडेम होनी चाहिए, वो कोई भी करे, कहीं पर भी करे। सेकेंडली ये कि डायरेक्टली इसको इस तरह लिंक कर देना बगैर किसी सबूत के और उसके इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, भारत को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सब सीरियस होना चाहिए कि ये मामला इस तरीके से नहीं चलेंगे कि आप जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स ने बनू में अटैक किया, और अब अगर भारत ये सोचे कि इस तरह की चीजें हों, मैं तो ये समझूंगा कि वही एलिमेंट्स हैं जो भारत दूसरे ममालिक के लिए प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली खुद उनकी लपेट में आ रहा है। आपके पास अदरवाइज टेररिज्म सबूत है आपके पास? ना सबूत की बात कर रहे हैं। वेयर इज द एविडेंस? शो मी द एविडेंस। अभी मैं आपको एविडेंस इस तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो अभी तो आप सबूत मांग रहे थे भारत से, लेकिन वही आरोप जब लगा रहे तो मैं सबूत तो नहीं बता सकता। वो लोग अदिति जो भारत के स्पॉन्सर्ड लोग जो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आने से पहले मौजूद थे, जो अभी भी भारत के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, ये वही एलिमेंट्स हैं। हाफिज सईद, ये वही एलिमेंट्स हैं जो वही इंडिया स्पॉन्सर्ड लोग, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ज़कीउर रहमान लखवी, TTP, you mean all these? आप ये देखिए, आप इनके ऊपर अगर डिबेट करेंगे, हम इसके ऊपर सेपरेट डिबेट बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप TTP की बात करें, मांगा इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। वैसे सबसे बड़ा सबूत ओसामा बिन लादेन था, सबसे बड़ा सबूत ओसामा बिन लादेन था, सबसे बड़ा सबूत हाफिज सईद है। ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगी, मैं आपसे आगे बात करूंगी। अब एक जवाब ले लीजिए। MS बिट्टा साहब, ये दूसरों से सबूत मांगते हैं और जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं सबूत हम नहीं दे सकते, बस बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं। और ये वो मुल्क है जो FATF की ग्रे लिस्ट से इन एंड आउट होता रहा है पिछले 15 सालों में। बिट्टा साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त, मुझे ये बताया गया है। जनरल सिन्हा, देखिए अदिति, मुझे तो ताज्जुब लगता है और इनके लिए, पाकिस्तान के लिए शब्द बहुत उपयुक्त है, चोरी और छीना जोरी। ये आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि हर एक चीज़ में पाकिस्तान को क्यों दोषी ठहराया जाता है हिंदुस्तान के द्वारा। तो आप मुझे बताइए कि लश्कर तौबा क्या है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या है, जैश ए मोहम्मद क्या है, मुजफ्फराबाद और कोटली में जो आप आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं वो क्या है, बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक किया और जैश ए मोहम्मद को 200 से ज़्यादा लोगों को धराशायी कर दिया वो क्या है, FATF में ग्रे लिस्ट पे आप क्यों डाले गए, यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी क्यों घोषित किया जाता है पाकिस्तान के जिहादियों को। आप कसाब को भेजे थे, आप तो डिसोन कर गए थे शुरू में कि कसाब तो आपका आदमी है ही नहीं। सवाल यह है कि पाकिस्तान एपी सेंटर है सब आतंकवाद का, आप गुंडों के सरदार हो, आप कोऑर्डिनेट करते हो, विश्व में जहां भी आतंक होता है यदि उसको ट्रेस बैक किया जाए तो उसका गढ़ मिलता है पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन कहाँ था? अबोटाबाद में था। आपको यदि लगता है कि हाफिज सईद एकदम प्योर है, क्लीन है, तो आप जेल में उसको क्यों भेजे 8 महीने के लिए? तो सवाल है कि आप यदि ऐसे सत्य को एकदम नकार दोगे कि नहीं ये सत्य है ही नहीं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप कह रहे हैं स्टेट इन डिनायल है। हसन दुर्रानी, पाकिस्तान ऑन टेररिज्म।
बेसिकली आप पूछना क्या चाहते हैं कि आप मुझसे जो है वो एविडेंस लेना चाह रहे हैं, या आप जो है मुझे पहले बता दें ताकि मैं उसी के मुताबिक आपको आपके पास एविडेंस हो तो दे दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, जो बात यह है कि पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं कि वो एक एपी सेंटर है टेररिज्म के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो पावर है, जनरल साहब यहाँ बैठे हुए जनरल सिन्हा साहब है, उनके पास बहुत बड़ी फौज है, पाकिस्तान की फौज से बहुत बड़ी फौज है, और वो मेरे ख्याल में विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं वो इस एपी सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो आपने अभी तक किया क्यों नहीं? तो अब यहाँ पे अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें ना कि जैसा पहले बात हुई है, आपने फौरन कहा कि जी इंडिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो ये सारा पाकिस्तान ने किया। अभी उसके जवाब में हैदर हयात ने कोई बात की तो आपने उनसे सबूत मांगने शुरू कर दिए। तो आप ऐसा करें, पहले के जो इंडिया के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है तो काइंडली आप उसका सबूत जो है वो अभी यहीं पे फोरम के ऊपर ले आए। तो हैदर भी यहीं मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद है, यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं। हम लोग जो है ना अपने जो एविडेंस जो है हमारे पास है हम वो भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे। अजमल कसाब की फोटो दिखाएं, काम हो जाएगा। अजमल कसाब की फोटो इन्हें दिखा दें, वो जिंदा सबूत आप दिखाए ना, जिंदा सबूत। ना आप ट्रैक नहीं चेंज कीजिएगा, बिल्कुल ट्रैक नहीं चेंज कीजिएगा। सुन लीजिए हसन दुर्रानी, आपने सबूत मांगा, मैं तो भी सबूत बताना शुरू किया है। आपकी दिक्कत ये है कि जैसे ही आपके सामने सबूत आने लगा तो आपको दिक्कत होने लगी। अभी सुन तो लीजिए, हसन दुर्रानी, हैदर हयात, प्लीज लिसन टू मी। अजमल कसाब इन्हें दिखाएं, अजमल कसाब इन्हें दिखाएं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का रिकॉर्ड इन्हें दिखाएं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का रिकॉर्ड इन्हें दिखाएं, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा इनके बारे में वो भी इन्हें दिखाएं, इन्हें सब दिखाएं। आगे डिबेट में करीब अभी आधे घंटे का वक्त है, 40 मिनट का वक्त है, इन्हें सारे सबूत दिखाएं। लेकिन तैयार रहिएगा हसन दुर्रानी, आपको इंडिया के खिलाफ सबूत देना है। मैंने 3 एविडेंस आपके सामने खुले तौर पर रख दिए। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होना आपका और ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडराना, इसके लिए मुझे एक इंडियन के तौर पर बात करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने आपके खतरे को माना और आप पर पाबंदियां लगाई। अगर आप इससे डिनायल में रहना चाहते हैं तो थोड़ी देर पहले जनरल सिन्हा यही कह रहे थे, इट इज a state in denial. Tariq Fateh. I think it's not a state in denial. The state is directly involved. ये ऐसे नहीं होता है। ये जो लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, ये उनका बड़ा आसान रास्ता होता है कि तलखी पैदा हो, बॉर्डर क्लैशेस हो, सीज फायर ना हो, वरना इनकी धंधा बंद हो जाएगा। ये जो फौजी इनके मल्टी मिलियनेयर रिटायर होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक झड़प की, उसके अंदर इनको लाखों का फायदा हो जाता है। जवान मर जाए वो थोड़ी इनका मसला है। एवरी पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर इज अ मिलियनेयर व्हेन ही रिटायर्स, एंड मिलियनेयर इज अ, यानी बहुत कम मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बाजवा को देखिए, किसी को भी देखिए, और वो कोई मुल्क में रहता भी नहीं है, चले जाते हैं छोड़ के। तो पाकिस्तानी बेचारे अब क्या करें? देखें ना, अभी एक इंडियन टेलीविजन चैनल के ऊपर आके यू एक्सपेक्ट देम टू गिव अप वेरी वीक डिफेंस ऑफ द क्राइम्स दे कमिट। ये ट्रक आ रहा है, वहां से क्लैश हो रहा है, 4 टेररिस्ट मारे गए, एलईटी का लिटरेचर उसमें पकड़ा गया है। क्या चाहते हैं? और कि कोई एफिडेविट लेके आए वहां से पाकिस्तानी कोर्ट से कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया पे हमला करना चाहते हैं। कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं।